हेलो गाइस, मेरा नाम है गुरसमर और आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स मस्ती में, जहाँ पे आपको कॉमर्स के हर डाउट से रिलेटेड सॉल्यूशंस, मोटिवेशनल वीडियोस और बोर्ड्स को क्रैक करने की बेस्ट से बेस्ट स्ट्रैटेजीज मिलेगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 11th का PA2 में आने वाला सेकंड चैप्टर, जो है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी, और इसकी वेटेज भी बहुत ज़्यादा ईजी वाली दी है CBSE ने। सिर्फ 4 नंबर का ये चैप्टर है और बच्चे इसको पढ़ के नहीं जाते, इसको लीनियंटली ले लेते हैं, इसको छोड़ जाते हैं और उन लोगों के ना बेफालतू में नंबर कट जाते हैं और वो मुझे अच्छा ही लगता देखना। तो इसीलिए आज मैं ये पूरा टॉपिक लेके आया हूँ एक वीडियो में, ताकि आपको पूरा टॉपिक समझ आ जाए और आपके जो 4 नंबर है वो आपके पक्के हो जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं प्रोविजंस। प्रोविजंस क्या होते हैं? अब प्रोविजंस को समझने से पहले मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एज्यूम करो कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं दूसरे बिजनेसमैन से कुछ गुड्स खरीदने थे, ठीक है, मैं उससे कुछ गुड्स खरीदने गया। उसने मेरे से बोला कि आप ना यहाँ पे ईस्ट दिल्ली आके मेरे से गुड्स ले लो, ठीक है, मैं वहाँ से आ नहीं सकता, मेरे वहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे वगैरह चीज़ें, ठीक है। तो उसने कहा गुड्स ले लो और हाथों हाथ कैश दे देना। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। मैं अपनी गाड़ी लेके, अपने हाथ में नोटों का बंडल लेके जा रहा था, रास्ते पे आराम से जा रहा था। फिर एकदम से मुझे याद आया, अरे गुरुद्वारा बंगला साहिब भी होते हैं, गुरु के दर्शन भी हो जाएंगे ते काम भी चंगा हो जाएगा, ठीक है, चलो अच्छा है। मैं अब मैं गुरुद्वारा साहिब की राइट रोड पे चलने लग गया, ठीक है। फिर एक और बात मेरी स्ट्रक आई, मेरे दिमाग में आया, यार मेरी जो गाड़ी की नंबर प्लेट है वो तो एक्सपायरी हो रखी है और बंगला साहिब की रोड पे तो बहुत सारे ट्रैफिक पुलिस वाले घूमते हैं। ओह माय गॉड, मेरा तो भारी चालान काटेंगे वो लोग। मैं तो गई हूँ, अब मैं बहुत परेशान, अब मैं क्या करूँ। मैंने सोचा अब भगवान के दर जा रहे हैं तो उन्हीं को देखने दो, भगवान तो बचा ही लेंगे। पर अगर समझो नहीं बचे तो मैं जो पैसे लेके जा रहा हूँ उसमें से कुछ पैसे निकाल देता हूँ, ताकि अगर फाइन देना ही पड़ा तो दे दूंगा। एस्टिमेट अमाउंट मुझे नहीं पता, पर मैंने थोड़े ज़्यादा ही पैसे निकाल के रख दिए कि ठीक है, अगर वो पैसे लेंगे तो मैं दे दूंगा। मेरे पास इतने जो कि पैसे तो मैंने निकाल के दे दिए, ठीक है। मैं गुरुद्वारा साहिब की रोड पे गया, मैं गुरुद्वारा साहिब गया, अंदर दर्शन किए, बहुत चंगे दर्शन है। मैं आया, गाड़ी में बैठा और सर से निकल गया। पता है क्यों? बहुत चंगी किस्मत थी मेरी, उस समय ट्रैफिक पुलिस वालों की ब्रेक चल रही थी, वो सारे चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे और मैं चुसक के निकल गया, चुसक के निकल गया। बहुत अच्छी किस्मत थी, वाहिगुरु बचा लिया, माय गॉड। तो मैंने अपने जो पैसे थे जिससे मैं अपना गुड्स खरीदने जा रहा था, उसमें से मैंने अपने जो पैसे हैं वो थोड़े से उसमें से निकाल के रख दिए। अब वो जो पैसे थे वो मैंने एक अपने एंटिसिपेटेड लॉस या नॉन लायबिलिटी के लिए निकाल के रख दिए, ठीक है, कि ये मेरे को पता है लायबिलिटी है, ये हो सकता है, ये मेरा लॉस हो सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों प्रोबेबिलिटी है, पर मैंने कोई चांस नहीं लिया, आई एम ऑन द सेफ साइड। तो मैंने पैसे निकाल के रख दिए और वो जो पैसे मैंने निकाल के रख दिए उसी को हम कहते हैं प्रोविजंस। तो प्रोविजंस होते हैं हमारे जो क्रिएटेड होते हैं टू मीट एंटिसिपेटेड लॉसेस या फिर नॉन लायबिलिटी, ठीक है। आई होप सो तुम्हें समझ आ गया होगा। और प्रोविजंस जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। जैसे कि मैं खरीदने गया गुड्स उससे, तो मैं जब उससे गुड्स खरीदूंगा शायद से मेरे कुछ पैसे बच जाए, कुछ ना बचे, पर ये जो पैसे है ये उससे एकदम ही अलग है, इसको मैं कहीं यूज़ नहीं करूंगा, ये सिर्फ उस एंटिसिपेटेड लॉस को मीट करने के लिए। तो इसका कोई ना मैं अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करूंगा ना किसी और काम के लिए, तो ये सिर्फ उसी स्पेसिफिक काम के लिए, और ये तभी मैंने प्रॉफिट्स में से पहले ही निकाल दिए। तो वो अपनी साइड और मेरे पैसे जिससे मैं गुड्स खरीदूंगा वो अपने साइड, ठीक है। और ये जो है प्रोविजंस वो फॉलो करता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म। और आई होप सो तुम लोगों को याद होगा कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है। ये प्रिंसिपल कहता है
कि चाहे फ्यूचर में तुम्हें प्रॉफिट्स हो लॉस हो, अगर तुम्हें अंदाज़ा है कि लॉस होंगे तो पहले से ही उसकी तैयारी करके रख लो। पहले से ही जो लॉस होने वाले उसकी सेफ साइड पे आ जाओ कि अगर तुम्हें लॉस भी है तो तुम्हारा बड़ा घाटा ना हो। और अगर प्रॉफिट्स होने वाले हैं तो उसकी खुशी अभी मत मनाओ, जब होंगे तब मनाना, ठीक है। आई होप सो अब तुम्हें प्रोविजंस क्लियर हो गया होगा। सिर्फ ये 3 पॉइंट है प्रोविजंस के, दैट्स इट, बस प्रोविजंस खत्म, आधा चैप्टर खत्म। क्या बात है, आधा चैप्टर खत्म हो गया, वेरी गुड, क्या बात है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने दूसरे पार्ट पे चैप्टर के, जो है रिजर्व्स। अब जैसे कि मैं बता रहा था, मैं वहाँ से चुसक के निकल गया, मैं अपने दूसरे बिजनेसमैन के वहाँ पे पहुँचा, उसने मेरे को गुड्स दिए, मैंने उसको हाथों हाथ पेमेंट कर दी। भाई साहब मैं उस दिन इतना लकी था कि जो मैं गुड्स खरीद रहा था उस पर उसने मेरे को मतलब 10% डिस्काउंट भी दे दिया। मैंने उससे पूछा आपने 10% डिस्काउंट इस गुड्स पे चल रहा है क्या? वो कह रहे नहीं। मैंने पूछा फिर आपने मेरे को क्यों दिया? उन्होंने कहा कि ताकि हमारे बीच में एक हेल्दी बिजनेस रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो सके, ठीक है। हेल्दी बिजनेस रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए एक बिजनेसमैन कई बार दूसरे बिजनेसमैन को थोड़े क्रेडिट फैसिलिटीज भी देता है और डिस्काउंट स्कीम्स, तो उसने मुझे दे दी। मैं बहुत खुश हुआ, मैंने कहा यार मेरे पैसे तो बच गए, मेरे पैसे तो बच गए, क्या बात है, क्या बात है। अब ये जो मेरे पैसे बचे हैं इसका मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, चाहे इससे खाना खरीद लूँ, चाहे मैं इससे अपने ऑफिस के लिए और कोई गुड्स खरीद लूँ, चाहे मैं अपनी ऑफिस या अपने बिजनेस की एक्सपेंशन में लगा लूँ, ये मेरी मर्जी है। ये मेरी एक तरह से है सेविंग्स, ये मेरी एक सेविंग्स है जो मुझे फ्यूचर कंटेंजेंसी से बचाती है। फ्यूचर कंटेंजेंसी मतलब कि जो लॉस या फिर लायबिलिटी अननोन होती है, वो कभी भी आ सकती है, किसी को कुछ नहीं पता कि एक पल में तुम्हारे साथ क्या हो जाए। तो उस लायबिलिटी, उस घटना को से उभरने के लिए तुम्हारे पास जो पैसे है, तुम्हारी जो सेविंग्स है, वो होती है तुम्हारे रिजर्व, ठीक है। और अगर मैं बिजनेस की भाषा में बोलूँ, कॉमर्स की भाषा में बोलूँ, तो ये जो रिजर्व्स होते हैं वो होती है हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। जो ना शेयर होल्डर्स को दी जाती है, उनको देने के बजाय ये बिजनेस अपने आप में लगाता है ताकि वो अपना बिजनेस फाइनेंशियली ग्रो कर सके, ठीक है। तो ये होती है हमारी रिटेन्ड अर्निंग। अब ये है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, ये तो प्रॉफिट में से इन्होंने निकाल दिया था। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि तुम्हारे जो पैसे देने थे, तुम्हें खर्चा पानी करना था, वो हो गया, उसके बाद तुम्हारा जो प्रॉफिट आया है, उसके बाद तुम्हारी कोई सेविंग्स हुई है, तो वो होती है हमारी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। अब रिजर्व्स जनरली बहुत चीज़ों के लिए बनते हैं, पर मेनली जो मैंने 2 चीज़ें ली हैं वो है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, चाहे फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, टेक्निकली, जो जैसे मर्जी हो, ठीक है। और मेकिंग डिविडेंड्स पेमेंट यूनिफॉर्म, कि जो शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड देते हैं वो ईयर टू ईयर हम यूनिफॉर्म वे में दे सके, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है, ताकि डिविडेंड होल्डर्स भी जो है वो खुश रहे और हमारा बिजनेस भी फ्रूटफुली आगे बढ़ता रहे और ग्रो करता रहे। आई होप सो कि अब आपको प्रोविजंस और रिजर्व्स में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो चलिए अब आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे, जो है टाइप्स ऑफ रिजर्व। यार थोड़ी ताली तो बनती है यार, इतनी जल्दी चैप्टर खत्म कर दी, क्या बात, क्या बात, ओ माय गॉड। तो चलिए ये भी जल्दी से खत्म करते हैं और चैप्टर फिनिश करते हैं यार, 4 नंबर जल्दी पक्के करो, ठीक है। तो भैया रिजर्व होते हैं हमारे मेन 3 टाइप के, रेवेन्यू रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स और फाइनली सीक्रेट रिजर्व्स। सीक्रेट रिजर्व, सीक्रेट लास्ट भी खुलेगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स। अब रेवेन्यू रिजर्व्स वो रिजर्व्स होते हैं जो मेड आउट होते हैं बिजनेस प्रॉफिट से, जो मतलब डेली कोर्स में मैंने आपको बताया था ना, सेल्स ऑफ गुड्स एंड परचेज ऑफ गुड्स, जो अभी मैंने दूसरे बिजनेसमैन से वो परचेज किए थे ऐसे वगैरह, तो उससे जो जनरेटेड प्रॉफिट्स होते हैं वो होते हैं हमारे रेवेन्यू रिजर्व्स, ठीक है। और ये भी 2 टाइप के होते हैं, जर्नल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। जर्नल रिजर्व जो किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए नहीं बनता, आप उसको किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, वो किसी भी चीज़ के लिए आपकी, ठीक है।
और स्पेसिफिक रिजर्व है हमारे वो रिजर्व जो किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए हमने बनाए हैं और इसी स्पेसिफिक चीज़ में हम यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने सेकेंड चीज़ पे जो है कैपिटल रिजर्व्स। अब कैपिटल रिजर्व जो होते हैं, नाम से पता लग रहा है, कैपिटल रिजर्व्स आर मेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। कैपिटल प्रॉफिट्स मतलब जो हम रोज़ाना नहीं करते, मतलब जो गुड्स और सर्विसेज जिसमें हम रोज़ाना डील नहीं करते। जैसे कि हमने सेल किया, हमने एक ओल्ड फर्नीचर सेल किया, याद है एंट्री, जर्नल एंट्रीज में हम करते थे सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर, तो उसके अंदर परचेज और सेल्स तो नहीं लिखते थे, है ना, फर्नीचर और कैश ही लिखते थे, है ना। तो वही है, हम उसके रेगुलर डीलर नहीं है, तो हमने फर्नीचर बेचा और हमें कैश मिल गया और वो हमारा कैपिटल रिजर्व बन गया। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप नोट कर लीजिए, अगर पेपर में लिखने को आए इसके एक दो एग्जांपल्स तो आप ये एग्जांपल्स लिख देना। वो है प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट अभी मैंने बताया ओल्ड फर्नीचर हो गया, मशीनरी होगी, एक्सेट्रा। और प्रॉफिट ऑन फोर फीचर्स ऑफ शेयर्स, ये 12th का पार्ट है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, पर तुम एक बात समझ लो, फोर फीचर्स का मतलब होता है हमारा कैंसलेशन ऑफ शेयर्स। जो इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर है जो हमने दिया, जितना पैसा हमने खर्च किया है उन शेयर होल्डर्स को बनाने के लिए, वो हमने शेयर होल्डर्स को खत्म कर दिया, अपने शेयर वापस ले लिए और अपने पैसे बचा लिए बिजनेस में से। ठीक है, तो अब हम आ गए इस वीडियो के लास्ट पार्ट में जो है सीक्रेट रिजर्व्स। और सीक्रेट रिजर्व्स क्या होते हैं? सीक्रेट, कीप इट सीक्रेट ना, कॉम्प्लिकेशन क्यों करनी, सीक्रेट रखो। तो ये होते हैं हिडन रिजर्व्स विच आर नॉट डिस्क्लोज्ड इन बैलेंस शीट। अब ये कैपिटल और ये रिजर्व्स तो होते हैं, ये डिस्क्लोज हो जाते हैं, ये हिडन रिजर्व डिस्क्लोज ही नहीं होते। ये कंपनी वाले मतलब करते ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है कि ये कोई हमारी दूसरी कंपनी देखे, कोई चाहते ही नहीं है कोई और कोई देखे ही ना, ये हमारा है, हम ही रखेंगे। और इसको क्रिएट करने के लिए वो बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, बहुत टेक्निक्स यूज़ करते हैं, पर मेनली जो यूज़ करते हैं वो करते हैं चार्जिंग एक्सेस डेप्रिसिएशन। अपनी एसेट्स, अपनी मशीनरी पे एक्सेस डेप्रिसिएशन लगा दिया, और अगर एक्सेस डेप्रिसिएशन लगा दिया तो प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, तो बन गए उनके रिजर्व, पता ही नहीं लगा। क्या बात है, बड़ी साफ सुथरी तरीके से निकली, क्या बात है। और बाय क्रिएटिंग फ्री रिजर्व्स एज क्रेडिटर, कि जो फ्री रिजर्व्स है उनको बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स लिख दिया कि हमें उनसे पैसे लेने हैं, अभी अभी उनसे पैसे लेने हैं। तो ये तो भाई वो सोचेंगे, कोई राइवल उनकी कंपनी होगी, वो सोचेंगे अभी लेने चलो, ठीक है, इनका थोड़ा अभी उधार में दे रहे हैं तो ठीक है। उनको क्या पता, हमने तो ये जानबूझ के लिखा है, ये तो हमारे प्रॉफिट्स है जो हमने छुपा लिए हैं, छुपा के रखे हैं, किसी को देंगे नहीं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर, पूरा एक छोटी सी शीट में समाया हुआ 4 नंबर का चैप्टर खत्म। एक और छोटा सा टॉपिक है रिजर्व फंड्स, वो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अगली वीडियो जो मैं BRS का सेकंड पार्ट ला रहा हूँ उसके 1-2 मिनट में एक्सप्लेन कर दूँ तो मैं कर दूंगा, वरना इंस्टाग्राम पे मैं अपनी ID पे इन सबके अलॉन्ग विद रिजर्व फंड्स नोट्स डालूंगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। अगर आपको समझ आए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आए तो मुझे वहीं पे DM कर देना, मैं अगली वीडियो में BRS के साथ 2-3 मिनट वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please share, subscribe, press the bell icon and visit my Instagram for daily motivational quotes and for all the notes. तो चलिए मिलते हैं in the next video. Till then, stay safe, stay healthy. Goodbye.